वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परिमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा विशन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सभी भक्तवृंद प्रेमियों को, गोविंद चरणा अनुरागियों को एवं यूट्यूब, फेसबुक, अन्य भी सोशल मीडिया के जितने भी माध्यम हैं उन सभी से जुड़े हुए प्रभु प्रेमियों को अंजनी कुमार का अनंतानंद जय श्री कृष्ण। बड़ा ही पावन समय उपस्थित हुआ है प्रेमियों। आप सभी को विदित होगा कि कल पावन गंगा दशहरा का पर्व है। वैसे तो हमारे देश में अनेकों त्यौहार हिंदू रीतियों के अनुसार मनाए ही जाते हैं, परंतु गंगा दशहरे का एक अपना ही वास्तविक स्वरूप अलौकिक है। गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, क्या करें क्या ना करें, कब से प्रारंभ हुआ, कुछ भक्तों को जिनके प्रश्न आए कि इस विषय पर थोड़ी जानकारी दी जाए, तो उसी विषय को लेकर आप सभी के बीच में प्रभु ने प्रेरित कर उपस्थित दास को किया। तो आइए जानते हैं कि गंगा दशहरा क्यों मनाया गया और कब से मनाया गया। सृष्टि काल के प्रारंभ में अनेक लीलाएं हुई। एक समय ऐसा आया भक्तों, जब प्रभु नारायण ने वामन का अवतार लिया। कश्यपा अदितेर जातो देवानां कार्य साधकम। देवताओं के कार्य को साध्य करने के लिए प्रभु ने बलि को छला। उस समय वामन भगवान ने अपने 3 पगों से जब त्रिलोक को नापने का प्रयास किया, तो प्रथम चरण में प्रभु ने भूमंडल को नापा। दूसरे पग में जब प्रभु का पग ऊपर की तरफ बढ़ने लगा, तो पहाड़ों को, हिमालय आदि सुमेरु आदि को चीरता हुआ जब वे आकाश मंडल की तरफ बढ़ा, तो पर्वत शिखर के नख से गोविंद के अंगूठे में
चोट आई, पीड़ा आई, जिससे प्रभु के चरणों से रक्त प्रपात हुआ। वे रक्त बहता हुआ जब ब्रह्मलोक की तरफ बढ़ा तो ब्रह्मा ने अपने कमंडल में उसी रक्त को एकत्रित कर लिया, जो माता गंगा का स्वरूप कहलाया। इसीलिए कहा गया, चरणों से निकली गंगा प्यारी। प्रभु के पद चिन्ह से गंगा माता का प्रादुर्भाव हुआ। तो ये तो रही माता की प्रारंभिक अवतरण की कथा। परंतु गंगा दशहरा हम लोगों की पृथ्वी पर मनाया जाता है, तो पृथ्वी पर माता कैसे आई, इसका कारण जानते हैं। त्रेता सतयुग पर्यंत राजा हुए दिलीप, एक राजा हुए सगर। सगर के 60,000 पुत्रों को महर्षि कपिल ने श्राप दिया। उनकी नेत्र ज्योति से वे भस्म हुए। संत की क्रोधाग्नि में जो जल जाते हैं ना, उनको मुक्ति नहीं मिलती। शांति सरल चित जगत हित, जानि शुभाह स्नेह, सुनहि विनय कृपा कर, हरि चरणामृत देत। संत का चित्त बड़ा सरल होता है। कपिल देव की आत्मा विभोर हो गई और कपिल देव ने बताया कि वामन के जिस चरण को धोकर, जिस जल को ब्रह्मा ने अपने कमंडल में रखा था, यदि वो जल सगर के पुत्रों की वस्तु पर डाला जाए तो इन्हें मुक्ति मिल जाएगी। दिलीप के पुत्र हुए। स्कूल में भागीरथ जब आए तो भागीरथ ने तप किया। तप करके जब भागीरथ गंगा माता को लेकर आए तो प्रश्न उठा, गंगा माता इतनी विचित्र है कि इनके वेग को धारण कैसे किया जाए। भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव के कहने से जब गंगा माता नीचे आने लगी तो ब्रह्म कटाक्ष का कटाक्ष करते हुए ध्रुवलोक में आई, प्रभु की जटाओं में आई। प्रभु ने अपनी जटाओं में गंगा माता को बांध लिया। माता ने प्रार्थना की, मुझे आगे जाने का मार्ग दें। तो प्रभु ने एक जटा को खोला और गंगा माता नीचे आने लगी। तो गंगा दशहरा मानी गंगा माता का प्रादुर्भाव। कल 20 जून को जो इस बार मनाया जा रहा है, तो 20 जून को मनाए जाने वाले इस गंगा दशहरा का अर्थ ही यही होता है कि आज के दिन गंगा माता, पतित पावनी गंगा का अवतरण हुआ था। गंगा माता आज के दिन ही हम सबको आनंद प्रदान करने के लिए धरती लोक पर आई थी। कौन गंगा? गंगे गंगे तीरो ब्रूयाति योजनानां शतैरपि, मुच्यतां सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। ऐसा मानना है। गंगा 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 इस शब्द का उच्चारण कोई 200 किलोमीटर दूर से, 100 किलोमीटर दूर से यदि गंगा गंगा पुकारता है तो उसकी मुक्ति होती है और वो अंत में गोविंद के धाम को प्राप्त होता है। बड़ा ही प्रेम आप सभी भक्तों का प्राप्त हो रहा है। आप सभी मिलकर चैनल के सब्सक्राइबरों को बढ़ा रहे हैं। इसके लिए आप सभी को अंजनी कुमार की तरफ से साधुवाद। ऐसे ही अपनी संस्कृति को जानते रहें, आगे बढ़ते रहें। राधा माधव आप सभी के चरणों में अपना
अपनी भक्ति उत्तर उत्तर बढ़ाएं। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।